आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है। यह करना काफी जरूरी है क्योंकि लास्ट डेट बहुत पास आ चुकी है, जो कि 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ना ही बैंक खाता खोल पाओगे, ना ही कोई बड़े ट्रांजेक्शन कर पाओगे, और पेनाल्टी लगेंगी सो अलग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक किया जाता है। पूरा प्रोसेस लाइव होने वाला है। आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमें पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि हमारा जो पैन है आधार से लिंक है या नहीं लिंक है, क्योंकि जिन लोगों के जो पैन कार्ड है वो 1-2 सालों के अंदर बने हैं, आधार कार्ड से बने हैं, तो उनके जो पैन कार्ड है वो पहले से ही लिंक हो जाते हैं। तो हमें अपना पैन नंबर दर्ज करना है, आधार नंबर दर्ज करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने स्टेटस आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि ये जो पैन कार्ड है ये आधार से लिंक नहीं है, पैन नॉट लिंकेड यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अगर आपके केस में लिंक होगा तो यहाँ पर लिंकेड दिखाएगा, आपका पैन नंबर आधार नंबर दोनों दिखाएगा कि ये दोनों आपस में लिंक है। मेरे केस में लिंक नहीं है, तो लिंक आधार का होम पेज पर ऑप्शन आ रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हो। तो हमने क्लिक किया है। अब लिंक करने के लिए यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फोन फॉर दिस पैन। तो यहाँ पर हमने इससे पहले कुछ पेमेंट किया भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा मैसेज आता है। आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन अपना पैन नंबर दर्ज करना है, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है। इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी वर्तमान के अंदर मौजूद है दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आएगा जहां पर एक ओटीपी आपके फोन पर सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, आपको एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैन का रिकॉर्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अब पेमेंट करना है, तो हमें यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करने का, तो असेसमेंट ईयर लेटेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कई सारे लोगों को असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक चीज ध्यान रखना कि असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया तो फाइनेंशियल वर्तमान के अंदर जो भी चल रहा है वो यहाँ पर पिच होकर के आ चुका है। अब हमें पेमेंट करने के लिए क्या करना है, टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अदर रिसीप्ट जो 500 वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे ही सेलेक्ट करना है और इसके बाद में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो फीस है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। पैन आधार को लिंक करने के लिए वर्तमान में 1000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। हमें पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो पेमेंट है आप चाहो नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड या फिर एनएफटी, आरटीजीएस या फिर यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है आप सिलेक्शन कर लेना। तो हम क्या करेंगे, यूपीआई के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन करोगे तो फिर से कई सारे बैंक के नाम आएंगे। ये पेमेंट गेटवे है, यानी कि कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रखा है। तो यहाँ पर हम जैसे कि केनरा बैंक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको आप जनरेट कर सकते हो, जिससे कि ये जो क्यूआर कोड है आ जाएगा। इसको आपको स्कैन करना है, पिन के जरिए एप्लीकेशन करना है, तो ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने जो चालान है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। अब ये चालान काफी अहम है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि चालान पर आपका जो बीएसआर कोड है जो लिंक करने के लिए काफी जरूरी होता है वो प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो चालान है सेव कर लेना है। अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हमने फीस का पेमेंट कर दिया तो हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फीस पेमेंट करने के बाद में भी 1-2 स्टेप ऐसे हैं जो आपको उठाने होंगे, तभी आपका जो पैन है वो आधार से लिंक होगा। तो इसके लिए दोबारा से होम पेज पर आना है। यहाँ पर लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है आधार नंबर दर्ज करके और आप सभी को वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर फेचो करके आ जाएंगी। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि 1000 रुपए की फीस का हमने पेमेंट किया था, उसका चालान नंबर और जो बीएसआर कोड की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक चीज बता देता हूँ कि ये जो डिटेल है अगर आप
आप तुरंत ही आओगे, ट्राई करोगे फेच करने के लिए, तो कई बार डिटेल फेच नहीं होते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। पेमेंट करने के बाद 2-4 घंटे का समय लग सकता है आपकी जो डिटेल है वो फेच होने में। अगर सेम डे नहीं होता तो अगले दिन आपको ट्राई करना है, तो आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि मैनुअली इंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने लास्ट जो स्टेप आएगा, जहां पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए पूछा जाएगा कि आपके आधार कार्ड पर आपका नेम क्या है। अब आपको अपना जो नाम है इंटर करना है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है सेम उस तरीके से फिल किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ टिक करने के ऑप्शन दिखते हैं। इसमें कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। तो ये जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनका जो आधार कार्ड है काफी पुराना है, जैसे कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पुराने जो आधार कार्ड बनते थे, सबसे पहले क्या होता था कि ईयर रहता था और मंथ रहता था, यानी कि डेट एग्जैक्ट नहीं रहती थी। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है, आई एग्री वैलिडेट माय आधार डिटेल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा हमारे फोन पर जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन आपका आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो चुकी है। कुछ समय के बाद में दोबारा से आप पोर्टल पर आओगे तो जैसे मैंने दिखाया था स्टेटस पहले मैंने चेक किया था, हमारा जो है लिंक नहीं बता रहा था। उसी ऑप्शन पे आओगे, लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे। अब अपना जो पैन नंबर हम दर्ज करेंगे, आधार नंबर दर्ज करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो पैन है वो जिस भी आधार से लिंक हो चुका होगा वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो यह पूरी प्रोसेस थी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने से। इस तरह आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।